नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार जिला संवाददाता निजमानी मऊ। मैं बता दूं कि मेरी मौजूदगी बलिया जनपद में है और एक दर्दनाक घटना घटी है। बंधु यादव जो यहीं बलिया जनपद के थे और मोबाइल सेलिंग का कार्य करते थे। म उनकी हत्या 21 मार्च को हुई थी, 20 मार्च को रात में ही। तो मैं उनके परिवार से मिला हूँ और जानने की कोशिश करूँगा। बाबू आपका क्या नाम है? गोलू यादव। जी। तो बंधु यादव जी आपके पिताजी थे? हम्म। तो बंधु यादव जी कितने बजे घर आते थे? 10 बजे लास्ट से लास्ट। हुँ, 1:30 10 बजे तक। अच्छा। तो कैसे आपको पता चला कि मेरे पिताजी की हत्या हो गई? वो लेट हो गया तो हम लोग फोन करने लगे, हुँ, वो रिसीव नहीं कर रहे थे। फिर चारों तरफ पता किए, हुँ, उनकी दुकान पर पता किए तो 8 बजे चले गए थे। हुँ, लगातार चारों फोन करके पता कर लिए, कहीं भी नहीं पता चला तो हम ढूंढने निकल गए बाइक से हुँ, अपने बड़े पापा को लेकर। हुँ, फिर यहाँ से अखोप तक गए उनके ड्राइवर के घर, हुँ, तो वो बोला कि मुझे 8:30 बजे छोड़ के चले गए हैं। हुँ, फिर उधर से वापसी के समय हम लोग साथ में टॉर्च मारते हुए आ रहे थे साइड में रोड के, हुँ, तो यहीं पे पास में लाश मिली उनकी। हुँ, काट के गर्दन कहीं फेंक दिया गया था रोड के किनारे गेहूं में। हुँ, ऊपर से बाइक फेंक दी गई थी उनकी, और हुँ, फोन को खेत में अंदर फेंक दिया गया था, इसलिए वो फोन नहीं रिसीव कर रहे थे। अच्छा। तो जब ये घटना घटी तो क्या इसके पीछे किसी से दुश्मनी तो नहीं ना? नहीं, किसी दुश्मनी नहीं है, वही छोटा मोटा मेरे बड़े भाई के साथ बहस हुआ था। जी, और उसी बॉस को वो लोग बता रहे हैं, जो पकड़े गए हैं, बता रहे हैं कि उसी बॉस को लेकर हम लोग हुँ, ये किए हैं। हुँ। तो क्या बहस हुई थी? वो रात में घूम रहे थे इधर, तो मेरा हुँ, बड़ा भाई पूछा क्यों घूम रहे हो, हुँ, तो वो लोग थोड़ा मतलब बात करने लगे, उल्टा सीधा बोलने लगे। हुँ, ताव में बात करने लगे, तो ये भी बात किया वैसे ही। फिर बाद में पता चला हुँ, तो हम लोग इसे घर ले आए, वो लोग अपने घर चले गए। वो लोग बोले कि तुमको बताएंगे। फिर मस्जिद के पास बैठा था, हुँ, तो 10 दिन बाद वो लोग आकर खुद उसे मारे। हुँ, मार के फिर बाइक से भाग गए। हुँ, और उसमें हमारे पिताजी उन लोगों से मिले भी नहीं थे कभी इन हुँ, झगड़े के बीच, हुँ, और ज्यादा कुछ झगड़ा हुआ भी नहीं था। वो लोग खुद मार रहे हैं। उसके बाद से हमारा बड़ा भाई चला गया विदेश, हुँ, और बोले कि झगड़ा झंझट में पड़ने का मतलब है, हुँ, तुम चले जाओ, छोड़ हटाओ, वही लोग बड़े रहे मार के। हुँ, तो फिर झगड़ा झंझट हम लोग नहीं किए, नहीं आगे कुछ किए। उसके बाद से वो बड़ा भाई चला गया विदेश, हुँ, और हम लोग सोचे कि अब छोड़ो, झगड़ा खत्म हो गया। हुँ, उसके बाद ये हुआ है। हुँ। तो क्या किसी की जो किए हैं लोग पकड़े गए हैं? 2 लोग पकड़े गए हैं जो हुँ, झगड़ा किए थे। हुँ, वो लोग बता रहे हैं कि यही रीजन था। वो लोग बता रहे हैं कि हम लोग को मारे पीटे हैं बंधु यादव, हुँ, जबकि हमारे पिताजी से उन लोगों का कभी मुलाकात ही नहीं हुआ है। हुँ, तो अब मारपीट उनके बीच कभी नहीं हुआ है, ना ही हम लोग उन लोगों को मारे पीटे हैं कभी। वो लोग खुद आके मेरे बड़े भाई से बहस किए हैं, उसके बाद से उसे मारे भी हैं। उसके बाद से ये घटना की है। हुँ, उन लोग से हमारे परिवार से ना मुलाकात है, ना कोई झगड़ा झंट है। अच्छा। हुँ। तो क्या उन लोग के यहाँ पे गाँव में कोई रिश्तेदारी थी क्या? पीछे हमारे दादी में उन लोग की रिश्तेदारी है। हुँ। तो क्या जो रिश्तेदारी है आपकी दादी में, तो आपके दादा जो हैं वो उनसे दुश्मनी तो नहीं है? नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं थी हम लोगों हुँ। की। तो क्या माँग कर रहे हैं? यही 2 लोग पकड़े गए हैं, और जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, हुँ, उन लोगों को पकड़ा जाए हुँ, और सज़ा दिया जाए। हुँ। तो हम बातें करना चाहेंगे उनकी पत्नी। आपको कब पता चला? हमके 11 बजे के करीब में पता चला। हुँ, हाँ, हमार ससुर भसुर खोजे गइलन। हुँ, बगल के एगो देवर गइलन, हमार लड़का गइलन। हुँ, गइल लौटल लो तब वही रहे कि कहीं होई है कहीं हितैये गइल ओकर पापा फोन उठावत न बतौतो न कि हम यहाँ मने आ गइल बानी। हुँ, तब अभी शक ना है, जब बड़ा ताई लोग मने घरे चलल जाए सबेरे देखल जाई हुँ, कहीं चले गइल हो फंस। हुँ, तो उ तब ले आगे लाश लौक गइल, उनकर गाड़ी लौक गइल। हुँ, ये जो गाड़ी भी है, जब गाड़ी के गइल तो नीचे सुतावल रहलन। हुँ, हमार बड़ भाई जौन भसुर उनका बाण उनको बड़ भाई बाड़न तन बाप बाप कह के रोए लगलन। हुँ, ओकर बाद से उनके धइल कइल जौन कइले बुझाइल ओइ कइले ओइ लो बुलावल लो फोन करके बतावल लो बगल वाला लोग के तो गइल लो। हुँ, आ हमनी के फोन कइनी जा तो दूसर वाला उठौलक कहलक कि हाँ बंधु भैया मिल गइल बाड़े यहाँ में बाड़ा। हुँ, तो हमनी के सोचनी जे कि हाथ के पैर के विकलांग रहलन तो कने हो सकेला गाड़ी ले चलौले तो कने हरस-सिरस एने हो सकेला गिर गइल होइहें। हुँ, तो जब फिर हमार ससुर अइलन तो बोललन कि ये छांगुर-छांगुर तो बोलल लोग कि काहे खातिर छांगुर के बोलतन तो कहतन रो के कि हमारी बंधु के मूड़ी काट के आधा-आधा हमरे बाबू के कह देले बा लोग। हुँ, कह के छोड़ के चल गइल बा लोग का जाने के। हुँ, हमनी के रोन-पिटन पर गइल, ऊपर से गाँव गिराव जे जौन जुटल उ गइल पहुँचल।
पुलिस आयल का इधर खोजी में रह सब कुछ दूर गइल पुलिस तो फिर सामान पर फोन करलो तो पुलिस लौट के आयल का कइल ना कइल हम तो घर पर बन जे का जानतन जे लेकिन एकर इंसाफ चाहिए न त हमर दूगो बच्चा बन सन अनाथ कर दिहलो ऊपर से केहू नहीं के देखी ई का करिलो वहीं आगे हमके कोनो विश्वास नहीं कि का करिलो हमनी के ऊपर के दतखा बा नहीं बरस और बच्चा कैसे रही से आ एकर इंसाफ चाहिए खोजलो पूछलो न तो फिर आगे गाड़ी का होई के हमनी के देखी के बा एमे जे बाहर बहू के खोजलो जे बा बहू के खोजलो पूछेलो के ह ना सही है गलत कह के हमरो सामने देखावलो कि हम लोग को बताओ कि का कइल ना कइल ना कहाँ से का भरल उ लोग कइल तो हम लोग को विश्वास करे के ना ई बात के जानत हो के तो कहल जाई ना जानत हो तो तब वो जे क्लियर होई कुछ जौन बुझाई सरकार के तौन करी। तो आप जान चुके होंगे ये उनकी पत्नी है बंधु यादव की और ये पुत्र है। डेली कार्य करते थे बता रहे थे कि उस दिन लेट हुआ तो हम लोग खोजते गए तो बगल में ही उनकी लाश मिली और उनकी पत्नी ने शासन से प्रशासन से गुहार लगा रही हैं कि जो भी इसके पीछे लोग हैं उनको पकड़ होनी चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए। तो इन लोगों की बातों से कितना सहमत है अन्य खबरों के लिए मऊ 24 न्यूज और फेसबुक और अनुज का पता पर सारी खबरें पा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।